देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पराली से कमाई करेंगे किसान, अब इथेनॉल बनाने के लिए पराली खरीदेगी रिफाइनरी। राजस्थान के पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने एक बार फिर शुरू की पशुधन बीमा योजना। महाराष्ट्र में 2100 मवेशियों की मौत के बाद सख्त हुई सरकार, पशुपालन मंत्री ने मृत्यु दर पर रोक लगाने के दिए निर्देश। जैसा कि धान का सीजन खत्म होने को आया है तो वहीं दूसरी ओर किसानों ने रबी फसलों की खेती की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन एक बार फिर से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कई जगहों से पराली जलाने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, जिन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक बार फिर से नया कदम उठाया है, जिसके तहत हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी ने पराली से इथेनॉल उत्पादन करने के लिए किसानों से पराली खरीदने की घोषणा की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीने पहले इस इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया था, जिसमें रिफाइनरी में पराली से इथेनॉल बनाने के लिए प्लांट लगाया गया है। खास बात यह है कि पानीपत रिफाइनरी 172 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पराली खरीदेगी। इसे किसान के खेतों से ही उठाया जाएगा। जरूरी बात यह है कि रिफाइनरी को पराली देने के लिए किसानों को पराली की गांठें बनवानी होंगी। करीब 900 करोड़ रुपए से तैयार हुआ ये प्लांट प्रतिदिन 100 किलोलीटर इथेनॉल बनाने की क्षमता रखता है। इसके लिए प्लांट की ओर से आसपास के जिलों में पराली कलेक्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं। अगर किसान खुद स्टॉप बेलर से पराली की गांठ बनवाता है तो 1 एकड़ पर करीब 2000 रुपए का उसे खर्च आता है, जबकि 1 एकड़ धान की पराली 3500 रुपए तक की बिक जाती है। इस तरह किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपए की बचत होती है और साथ ही उसे पराली जलानी भी नहीं पड़ती। ये बात तो साफ है कि इस समय देश भर के ज्यादातर राज्यों के गौवंश लंपी स्किन डिजीज की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें राजस्थान का नाम सबसे ऊपर है। तो वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य भी इसकी चपेट में आ चुके हैं, जहां पर तेजी से लंपी स्किन रोग अपने पैर पसार रहा है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने लंपी स्किन बीमारी के प्रसार को देखते हुए दोबारा से प्रदेश में पशु बीमा योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं का बीमा कराया जा सकेगा और पशु हानि होने पर पशु मालिक को मुआवजा भी मिल सकेगा। आपको बता दें कि राजस्थान में कुछ कारणों से साल 2018 में इस योजना को बंद कर दिया गया था, लेकिन किसानों के हित को देखते हुए इसे एक बार फिर से लागू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत जयपुर जिले के धानक्या से की गई है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुसार योजना में प्रत्येक परिवार के अधिकतम 5 पशु यूनिट का बीमा सब्सिडाइज प्रीमियम पर किया जाएगा। इस योजना के तहत पशुओं का बीमा करवाने के लिए प्रीमियम की दर पशुपालकों के लिए वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। इस योजना के तहत SC, ST व BPL पशुपालकों के लिए प्रीमियम दरें अलग से निर्धारित की गई हैं। इसके तहत इनके प्रीमियम का 70% अंश केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि बाकी बची 30% की राशि पशुपालकों द्वारा वहन की जाएगी। तो वहीं सामान्य वर्ग के पशुपालकों के लिए प्रीमियम का 50% अंश केंद्र व राज्य सरकार दोनों सामूहिक रूप से वहन करेंगी, जबकि शेष 50% पशुपालक को देना होगा। महाराष्ट्र में हर दिन लंपी स्किन डिजीज से पशुओं की मौत की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए पशुपालकों में डर का माहौल बन गया है। इसी कड़ी में हाल ही में सोलापुर के निर्जन भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पशुपालन डेयरी विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने डॉक्टरों की टीम को लंपी रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संक्रमण के मामले में मृत्यु दर को कम करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अब तक इस रोग से 2100 मवेशियों की मौत हो चुकी है, जिनको अब बढ़ने से रोकना है। पशुपालन मंत्री विखे पाटिल ने कहा कि प्रदेश में लंपी रोग से गायों की मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है। पाटिल ने यह भी कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि संक्रमण पशु गैर रोगग्रस्त पशुओं के साथ न मिले। टास्क फोर्स को ऑनलाइन कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए और राज्य के सभी जिलों के पशु चिकित्सा अधिकारियों और डॉक्टरों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। विखे पाटिल ने यह भी कहा कि स्थानीय डॉक्टरों को इसमें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। राज्य में 1 करोड़ 40 लाख मवेशी हैं और 1 करोड़ 15 लाख टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। सभी का तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है, जबकि 82 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। आपको बता दें कि इस समय 52,000 जानवर संक्रमित हैं, जबकि 2100 मवेशियों की लंपी स्किन डिजीज के चलते मौत हो चुकी है।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हाल ही में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के गन्नौर में एक ऐसी फल मंडी बनाई जा रही है जो कि काफी हद तक स्पेन के होलसेल फल व सब्जी मार्केट मेरका मैड्रिड की तरह है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा 500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में गन्नौर में इसी तरह की मार्केट बनाई जा रही है। इस मार्केट में प्रतिवर्ष 20 लाख मीट्रिक टन फल व सब्जियों की क्षमता होगी। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 15 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक पराली जलाने के 690 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले पंजाब से सामने आए हैं। बरेली में बहेड़ी की मेगा फूड जोन में पश्चिम बंगाल की एक नामचीन कंपनी अपनी खमीर प्लांट स्थापित करने जा रही है। यूपी सीडा के अधिकारी दिवाली से पहले कंपनी को भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया को पूरा करने का दावा कर रहे हैं, जिसके तहत किसानों और पशुपालकों को सीधे तौर पर रोजगार मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर क्षेत्र में कई गांवों में जमीन अधिग्रहण का मुद्दा अब गरमाने लगा है। मानेसर क्षेत्र के गांव कासन, खो, ककड़ौला, सहरावन की 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण को रद्द करने की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, जो कि आज गुरुग्राम से दिल्ली पैदल यात्रा भी करने पहुंचे। इस दौरान किसानों ने दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन जाकर इच्छा मृत्यु की मांग कर सरकार द्वारा जबरन अधिग्रहण की जा रही जमीन के मामले को लेकर राष्ट्रपति तक अपनी मांगे पहुंचाई हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले स्कॉट एंडरस नाम के एक किसान ने एक ऐसा कद्दू उगाया है जिसका वजन तकरीबन 1158 किलोग्राम है। खास बात यह है कि किसान स्कॉट एंडरस इसके लिए बीते 2 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में आयोजित द ग्रेट कद्दू फार्म में लाखों रुपए का इनाम भी जीत चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि स्कॉट सबसे ज्यादा वजनी कद्दू का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने में चूक गए, क्योंकि सबसे बड़ा कद्दू उगाने का रिकॉर्ड इटली के एक किसान के नाम दर्ज है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।